नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से केयू फिजिक्स में। आज एक बैक बेंचर से मैंने पूछा कि टू बॉडी ऑस्किलेशन क्या होता है, तो बोलता मैं और मेरा दोस्त कहीं घूम के आते हैं तो उसको हम टू बॉडी ऑस्किलेशन कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये मजाक था। इस साइड का हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है टू बॉडी ऑस्किलेशन। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मासेस व्हेन रिलीज्ड एंड ऑस्किलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, देयर सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग एट रेस्ट, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड टू बॉडी ऑस्किलेटर। तो वो कह रहा है कोई जो मास होता है जब उसको छोड़ा जाता है और वो ऑस्किलेट करता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और उसका सेंटर ऑफ मास किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, टू बॉडी ऑस्किलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल सिस्टम ऑफ टू न्यूक्लियाई, या मासेस कह सकते हैं, कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग लाइक फोर्स। ठीक है, ये डायग्राम इसका एक तरीके से आप एग्जांपल के शो पे तरीके से शो कर सकते हैं। इसके बाद की प्रोसेस क्या है, लेट अस कंसीडर। अब हम समझेंगे इस डायग्राम को हमने क्या बनाया है, कैसा बनाया है, क्या क्या चीजें। ठीक है, तो हम देखते हैं लेट अस कंसीडर टू मासेस m1 एंड m2। तो हमने सबसे पहले दो मासेस ले लिए m1 और m2, कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। हमने इसे एक स्प्रिंग से जोड़ दिया। ठीक है, मासलेस स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, k। हमने यहाँ k से डिनोट किया है। इफ मासेस आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहने का मतलब है अगर इन दोनों मासेस को अपनी जगह से, जो इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर ये स्टेबल बैठे हुए हैं, वहां से इनको डिस्प्लेस कर दिया, हटा ले जाए, कहां, अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन, द स्प्रिंग एक्सटेंड्स एंड एक्सर्ट अ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स ऑन बोथ मासेस। तो जो स्प्रिंग है बीच में, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, जैसे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अभी तो ये एक दूसरे की डायरेक्शन में, अगर उनको अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया जाए तो स्प्रिंग क्या करेगी, जब खींचेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जब खींचेगी तो एक रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे लगेगा, किस पर, दोनों मासेस पर। Let x1 and x2 be distance of m1 and m2 respectively from origin O of an initial frame of reference at an instant during oscillation। तो यहाँ पे ये कह रहा है x1 और x2 क्या है, एक डिस्टेंस है किसकी, m1 और m2 की। ठीक है, m1 और m2 की, x1 और x2 क्या है, डिस्टेंस है ओरिजिन पॉइंट से ऑफ एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहने का मतलब है ये हमारा न्यूटन चेज़र का पहला लॉ है। ठीक है, एट एन इंस्टेंट ड्यूरिंग ऑस्किलेशन, कौन से, किसी भी एक इंस्टेंट पॉइंट पे, कब, जब ये क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। लेट एल बी इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एल क्या है हमारी, एल जो है हमारी वो क्या है, इक्विलिब्रियम लेंथ है स्प्रिंग की, एंड एक्स इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ है, और एक्स जो है हमारी ये क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज है किस पे, लेंथ पे। फ्रॉम फिगर वी हैव x1 माइनस x2 इक्वल टू l प्लस x। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे क्या निकल के आ रहा है, l प्लस x निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इस सेक्शन में हम देखते हैं इफ x इज पॉजिटिव स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, इफ x इज नेगेटिव स्प्रिंग कंप्रेस्ड। अब कहने का मतलब अगर ये x क्या है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो स्प्रिंग क्या होगी हमारी, स्ट्रेच्ड होगी, मतलब खींचेगी, और अगर ये नेगेटिव होगा तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, मतलब ऐसे पास को आएगी। ठीक है, सपोज इन फिगर x इज पॉजिटिव। अब हम मान लेते हैं इस फिगर में x हमारा क्या है, पॉजिटिव है। सो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन ईच मास हैज अ मैग्नीट्यूड kx। तो कहने का ये मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा मास पे, ठीक है, स्प्रिंग के द्वारा, वो उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या होगा, kx। x तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और k हमारा ये है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है। ठीक है, इफ x इज पॉजिटिव मास m1 डिस्प्लेस्ड टू लेफ्ट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड मास m2 टू द राइट। तो कहने का मतलब ये है, जब ये कह रहे हैं अगर x हमारा पॉजिटिव है तो मास जो m1 है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, मतलब हटेगा, कहाँ को, अपनी लेफ्ट साइड को आएगा, मतलब इस साइड को आएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और m2 वहां को जाएगा अपनी राइट साइड में जाएगा, कहाँ, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। दैट इज टेंडिंग टू पुल m1 राइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड m2 लेफ्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि हम टेंड करेंगे, क्या करेंगे, उसको धक्का मारेंगे, पुल करेंगे m1 को, कहाँ को, राइट को, और m2 कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड को करेंगे। सो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन m1 इज F इक्वल टू kx। और इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जब हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको पुश करेंगे उस पर क्या रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो m1 को रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू kx। ठीक है, क्योंकि kx हमारा ये है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे kx हो जाएगा, इसमें होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड ऑन m2 F इक्वल टू माइनस kx, क्योंकि हम इसको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन क्या देंगे, हमारा सेकंड लॉ दिया था F इक्वल टू ma, हम जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन आर, अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी, F1 इक्वल टू kx था हमारा e, और m1, ठीक है, m हमारा ऐसे आगे मास, और a एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं,
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम पहले के लिए लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे x1 ले लिया और इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। x2 इक्वल्स टू माइनस के एक्स मैंने आपको बताया कि अपोजिट डायरेक्शन हम उसको पुश कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। और सेम इसके लिए करेंगे n2 डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय m2, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया m2 से एंड सेकंड बाय m1, सेकंड वाली इक्वेशन कर दिया m1 से। उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी गेट m1 m2 ब्रैकेट d स्क्वायर x2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k ब्रैकेट m1 प्लस m2 x। तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, x2 माइनस x1 ऐसे रहा इक्वल्स टू ये पूरा ऐसे रहा, इसको उसके अपॉन में पुट भेज दिया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं, अभी हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया था, x1 माइनस x2 क्या होता है, l प्लस x होता है, और हम x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस l। तो हमने देखा था यहाँ पे x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x प्लस l लिखा था। अब हमने यहाँ पर क्या किया, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा आया था x1 माइनस x2 अगर लिखा आया था तो हमने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया l प्लस x से इक्वल्स टू बाकी चीज सेम उतर गई। इफ l इज कांस्टेंट डी स्क्वायर l अपॉन डी टी स्क्वायर इज 0, अगर l कांस्टेंट तो हमारा डी एल स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा पे 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k m1 m2 m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 x ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k अपॉन म्यू, ये म्यू का साइन है, ठीक है, ये यूनिक ये म्यू का साइन है। तो म्यू क्या होता है हमारा, हमने म्यू यहाँ पे किस चीज के लिए लिखा है वो देखते हैं आगे। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हम जानते हैं k अपॉन म्यू की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इनको कवर किया हुआ है, आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ओमेगा स्क्वायर को हमने बोल क्या बोला था, माइनस k अपॉन म्यू, ठीक है, ये माइनस साइन इधर ही आ गया। उसका नाउ फ्रॉम एसएचएम हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ठीक है, हम क्या जानते हैं x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है, फाई यहाँ पे हमारे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड हम जानते हैं 2 पाई बाय ओमेगा होता है और ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या है, k अपॉन म्यू है, ठीक है, और यहाँ पे ये अपॉन में है तो इसकी अपोजिट हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, म्यू अपॉन k हो जाएगी। तो 2 पाई स्क्वायर रूट म्यू अपॉन k हो जाएगी। अब n होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, ये क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है, ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन k आ जाएगा। तो होप ये आपको यहाँ तक का मेरा जो डेरिवेशन समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Hope you guys like my video. If you like my video, please give it a big thumbs up, share it and subscribe my channel KU Physics.